हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा क्लास 4 होगा मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको 3 वीडियो मिल गया है, और लेकिन 3 वीडियो जो मिला है बहुत ही शानदार ट्रिक बताएं उस वीडियो में। और मेरे भाई इस वीडियो में जो करने वाले हैं ऐसा सवाल है जिस सवाल को आप बिना पेन उठाए सवाल को लगा सकते हैं। अगर आप इसमें समय को व्यर्थ करते हैं, यानी आप इसमें समय गवाते हैं, तो मेरे भाई आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन के नजदीक नहीं बल्कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो दोस्त आपको वीडियो को पूरा देखना है, तरीका को सीखना है जो कैसे आप सवालों को बिना पेन उठाए सवाल को लगाएंगे। इस टाइप के सवाल जो इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, जो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर मेरे भाई नहीं देखते हैं तो ये आपकी गलती होगी। आप ये बाद में कमेंट नहीं करेंगे जो आपने ये तरीका नहीं सिखाया। तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा, देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, ऐसा नहीं ना जो कमेंट बॉक्स को हमने बंद कर दिया है। मेरे भाई आप कुछ भी लिख के चले जाना। तो आई होप दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए सवाल पे आते हैं, लेकिन सवाल पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहते हैं, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे भाई आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए, आइए सवाल पे। सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होगा जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और ये देखिए आपका रिलेवेंट क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं मेरे भाई, न कि आपको इरिलेवेंट क्वेश्चन। ये देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे से समझना है। कहा 5 से बड़ी कितनी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। मेरे भाई आप मौखिक इस सवाल को बताइए, जोड़ नहीं सकते हैं तो एक बार लिख के आपको बता देते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिसको लिखना जरूरी है। तो मेरे भाई आप समझते हैं हम आपको आता है, लेकिन और भी तो साथी है, उसको तो नहीं हो सकता है, उसको नहीं आता होगा। तो 5 से बड़ी और 18 से छोटी, तो 5 से बड़ी लेना है तो 5 से बड़ी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए एक बार और इसका तिहाई कीजिए, यानी 3 से भाग। 11 7 जोड़िएगा तो 18 होगा, उसके बाद इस दोनों को जोड़िएगा 13 17 30 होगा, यानी 48 का तिहाई करेंगे तो 16 होगा। 16 किसका वर्गमूल है मेरे भाई, किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग हम कह सकते हैं, यानी कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 87 नंबर सवाल देखिएगा। यह भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका पूरे डिटेल में मेरे भाई आपको वीडियो नंबर 3 में बताए हैं, लेकिन आप यहां देख रहे हैं तो आपको यहां भी तो सीखना है। अरे आपको क्या पता जो पीछे क्या हुआ है, लेकिन यहां जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका तो आपको आना चाहिए ना मेरे भाई। आप नए हैं तो आपको तो जरूरी है जानना, जो किस तरीके से जानेंगे, जो किस तरीके से जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो कैसे हमारा अभाज्य संख्या है या नहीं है। 143 सबसे पहले आप 4 3 7 और 1 8, यानी कि ये हो सकता है अभाज्य संख्या। यहां देखिएगा 3 2 5 1 6, ये नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम 6 आ रहा है जो 3 से कटेगा, यानी ये हमारा भाज्य संख्या है। उसके बाद यहां देखिएगा 3 2 5 1 6, यानी ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई 7 3 10 1 11 ये हो सकता है, और ऑप्शन ए और बी हो सकता है। लेकिन आप इसमें भाग दीजिए, तो आप इसमें जब 11 से भाग देंगे मेरे भाई, इसमें 143 में तो 11 का 11 लगेगा, बचेगा 3, 11 3 33, यानी कि ये 13 का 13 गुना 11 हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और हमारा आंसर ये होगा। लेकिन आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये 13 आपका 173 है, तो आपको तरीका बता देते हैं, यहीं पे सुन लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 173 के नियरेस्ट यानी करीब देखिए कौन सा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे भाई, 169 है। 169 किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 13 का है। 13 से छोटा सभी अभाज्य संख्या से आपको इसमें भाग देना है।
अगर किसी संख्या से लग गया तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल 88 नंबर पे। 88 नंबर का था, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 से 60 के बीच आपको सबसे पहले 100 से 100 के 1 से लेके 100 तक के बीच अभाज्य संख्या याद होना चाहिए, आपके होठों पे होना चाहिए। 50 के बाद आपका अभाज्य संख्या हो जाता है 53। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, तो 57 नहीं होगा, 59 होगा। यानी मेरे भाई इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 3 12 होगा, 9 3 12 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 यानी 112 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे आप देख रहे हैं मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए, पसंद आना चाहिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए 89 नंबर सवाल, 89 नंबर सवाल जरा देखिएगा क्या कहता है। सवाल देखिएगा मेरे भाई, ये भी एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप हमको एक बात बता दीजिए मेरे भाई, जो आपको 1 से लेके 100 तक बताए थे कितना है, तो 25 है अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक बताए थे कितना है, तो 15 है। कितना है, 15 है। और 55 से छोटा कहा, 55 से छोटा कहा मेरे भाई, तो आप हमको बता दीजिए 50 तक तो हमारा 15 है ना, 15। 50 के बाद कितना है, 53 है। 53 एक ही अभाज्य संख्या है, 53 है यानी एक ही अभाज्य संख्या है। तो हमारा 15 में एक जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए इस सब सवाल में पेन उठाने वाला है? अगर आप पेन उठा रहे हैं इसका मतलब आप एग्जाम हॉल में समय व्यर्थ कर रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल आपको आसानी से आसान भाषा में लिख के समझाते हैं। अगर बोल के मेरे भाई सिर्फ समझाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर लिख देते हैं आपके आंखों के सामने आ जाता है जो चीज, वो आपको याद रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए आते हैं 90 नंबर सवाल पे। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या कितना है। अब बताइए, ये आपको हेक्टिक लग रहा होगा ये सवाल मेरे भाई। क्या कहा सवाल, 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है। यानी किस दो अभाज्य संख्या, कौन दो अभाज्य संख्या ऐसा है जो लगातार है, और युग्म कितना है 1 से 100 तक हमको बता दीजिए। तो एक बार ये आप देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं मेरे भाई। देखिएगा आपका क्या क्या है। तो आपका सबसे पहले 3 और 5 है, पहला युग्म हो गया। उसके बाद आपका 5 और 7 हो गया, ये दूसरा युग्म हो गया। उसके बाद मेरे भाई 11 और 13 आ गया, ये लगातार है, लगातार यानी गैप इस सब में सेम है, 2 का गैप है ना। उसके बाद बोले तो आपका 17 और 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 और 19 हो जाएगा। और बोले तो कौन हो जाएगा, तो 17 और 19 के बाद मेरे भाई 29 और 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 29 और 31 हो जाएगा। इसके बाद बोले तो कितना हो जाएगा, 41 और 43 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद जो आएगा आपका 59 61 हो जाएगा। अब जो बचता है सिर्फ एक ही युग्म बचता है, वो है 71, उसके बाद 73 मेरे भाई। तो आप गिनती कर लीजिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो कितना युग्म है, तो आप इस चीज को याद रख लेंगे मेरे भाई। आपको सीखने के लिए, समझाने के लिए इतना चीज लिखे, नहीं तो आप सीधे एक लाइन में आंसर दे देते अगर आपको याद होता तो मेरे भाई 1 से 100 तक लगातार युग्म संख्या, यानी युग्म संख्या अभाज्य संख्याओं का युग्म जो है कितना है, 8 वो है। कितना है, तो 8 है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो 8 आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है, कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, जरा नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है,
ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है मेरे भाई। सवाल कहा वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। अगर ये बात कहता एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, कोई गुणनखंड ना हो, तो वो होता हमारा अभाज्य संख्या। वो हो जाता क्या, तो अभाज्य संख्या। लेकिन मेरे भाई कहा कि अलावा अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड होते हैं तो क्या कहलाती है, तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो दोस्त आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है मेरे भाई, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है आपको याद होना चाहिए, होता है 8। लेकिन बहुत सारे साथी को पेट में दर्द होगा, जो कैसे, तो लिख के एक बार बता देते हैं। 20 से छोटी का बात करा, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है ना। तो गिनती कर लीजिए एक बार कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे भाई आपको ये सब चीज याद होना चाहिए, नहीं कि आप एग्जाम हॉल में लिखने के भरोसे बैठिएगा। बोलिए अगर इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में आप पेन उठा रहे हैं, इसका मतलब आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 हो, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का मान क्या होगा। मेरे भाई घटते क्रम बढ़ते क्रम कुछ नहीं, सिर्फ आप ये सोचिए 3 अभाज्य संख्या है, वो भी आपका अवरोही आरोही कह रहा है, तो इसको देखना है। लेकिन पहले इसको छोड़ दीजिए। मान लेते हैं a गुना b गुना c, ये 3 अभाज्य संख्याएं लगातार अभाज्य संख्या है, और इसके 2 को गुणनफल करते हैं, पहली 2 संख्याओं को गुणनफल करते हैं, यानी इसको गुना करते हैं, तो हमारा आता है 323। अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो आता है हमारा कितना, 221। मेरे भाई आप एक बात बताइए, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन दिख रहा होगा जी, दोनों में b है, b यानी दोनों में है। तो आप ऐसा कीजिए, इस दोनों का HCF निकाल लीजिए। इस दोनों का जब आप HCF निकालेंगे तो मेरे भाई आपका आएगा 17, यानी ये बीच वाला 17 आ गया। 17 से पहले कौन है अभाज्य संख्या, तो 13 है। 17 के बाद कौन है, तो 19 है। कहा इसमें सबसे बड़ी हमको बता दीजिए, सबसे बड़ी 19 है, और आपका सबसे बड़ी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है। मेरे भाई सवाल ये कह रहा है 109 को भी लेना है और 121 को भी लेना है, दोनों को ले लेना है, लेकिन इस दोनों के बीच और इस दोनों को शामिल करते हुए कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है, तो हमको बता दीजिए। मेरे भाई ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, यानी और इसके अलावा इसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है, जरा देखिएगा। कहा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। मेरे भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन ऐसा छांट लेना है जो आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो आप हमको बताइए 6 3 9 2 होगा, ये आपका अभाज्य संख्या हो सकता है। 5 3 8 2 10 ये होगा, हो सकता है। यहां देखिएगा 4 3 7 2 9, यानी ये कट जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। 7 2 9 होता है 3, यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी कट रहा है 3 से। अब बच गया ये दोनों, ये दोनों जो बच गया मेरे भाई, तो आपको तरीका बताए हैं, तो आपको तरीका बताएं, आप इस दोनों सवाल में देखिए और सुनिए और समझिए। तो आपको तरीका बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं,
तो मेरे भाई आप बोलिएगा बता रखें। जब बता रखें तो ये सवाल आपको चेक करके सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ दीजिएगा आंसर? तो कमेंट बॉक्स में बता देना है कौन सा आंसर होगा। तो मेरे भाई अगर आप कुछ सीखे हैं तो आपको आंसर देना जरूरी है। तो आइए नेक्स्ट सवाल आते हैं 96 नंबर सवाल। 96 नंबर सवाल कहता है, ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा, कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो आपको क्या बोले, 1 से 100 तक जितना भी अभाज्य संख्या है वो आपके होठों पे होना चाहिए। मेरे भाई जो 1 से 100 तक यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है अभाज्य संख्या, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 97, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहा यह भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा, कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जीरो को छोड़कर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या को भी इंक्लूड कर लेना है। तो मेरे भाई हमेशा शून्य होगा क्या? हमेशा सम संख्या होगा क्या? हमेशा एक होगा क्या? हमेशा विषम संख्या होगा क्या? इसमें से क्या होगा? तो आपको पता है दो भी हमारा अभाज्य संख्या है और दो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो हमारा इवेन देगा। इवेन देगा यानी कि हमेशा सम संख्या देगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 98 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 98 नंबर सवाल क्या कहता है, यह भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है। कहा 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता लगाए। योग का पता लगाने को रहा तो आपको याद होगा तभी ना, तो इसीलिए मेरे भाई आपसे बोले हैं जो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए आपको। तो लिखिए और देखिए। तो यहां से आप देखिए हर एक का यूनिट डिजिट अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं। यूनिट डिजिट से आपको काम चला लेना है। तो इसके बाद हो जाएगा 50 के बाद 53, उसके बाद हो जाएगा 59, उसके बाद हो जाएगा 61, उसके बाद हो जाएगा आपका कितना, तो 63 तो नहीं होगा। उसके बाद आपका 61 के बाद हो जाएगा कौन सा, तो 67। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा। उसके बाद 73 और 80 तक का है तो 79। आप यूनिट डिजिट को जोड़िए और देख लीजिए। तो यहाँ से जोड़िएगा 9 3 12 यानी 2 होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा यानी 0। फिर यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 3 1 4 4, यहाँ हो जाएगा 9 9 4 13 यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट मेरे भाई आपका यूनिट डिजिट आपका आ रहा है कितना, 3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए मेरे भाई आते हैं 99 नंबर सवाल पे। 99 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। यह भी आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा। कहा किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है? तो यहाँ भी आप यूनिट डिजिट से काम चला लीजिए। तो आपको तो ये जोड़ने के बाद दिख रहा होगा जी ये तो होगा ही नहीं। मेरे भाई यहाँ जोड़िए। तो यहाँ जोड़िएगा तो 3 1 4, यहाँ 5 3 8 हो जाएगा। 8 4 हो जाएगा 12, जो कि होगा नहीं। ये नहीं होगा तो यहाँ देख लीजिए। आप इसको जोड़िए तो इस जोड़ने के बाद 9 7 16 5 हो जाएगा कितना, 21 21 3 हो जाएगा 24, जो कि नहीं होगा। होगा तो नहीं होगा। मेरे भाई एक ही ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसका यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्त आते हैं नेक्स्ट 100 नंबर सवाल पे। 100 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहा एक अभाज्य संख्या में, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा। कहा एक अभाज्य संख्या में क्या हो सकता है, 2 से ज्यादा भाजक? तो 2 से ज्यादा भाजक तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत है। केवल खुद से और केवल खुद से 1 से विभाजित, यानी खुद से और 1 से विभाजित होने वाली संख्या को तो ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसके बाद कोई भाजक ना हो, ये भी नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक नहीं है। मेरे भाई आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए 101 नंबर सवाल देखते हैं। यह भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा पहले 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? मेरे भाई पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले आपको यह बात जानना जरूरी है, जो 1 से लेकर 100 तक आपको बताए हैं कितना है अभाज्य संख्या, 25 है। इसमें 2 भी हमारा इंक्लूड है, यानी कि ये हो जाएगा 1 कम। ये 1 कम हो जाएगा, यानी कि 1 कम कहने का मतलब 24 हो जाएगा। उसके बाद 100 से 200 के जो बीच होगा वो हो जाता है मेरे भाई कितना जानते हैं आप, हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 45। 45 आपका एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया। आइए 102 नंबर सवाल। कहा क्या, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा निम्न में से कौन जोड़े स्व अभाज्य है। स्व अभाज्य कहने का मतलब मेरे भाई, आपको अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं देखना है। बहुत सारे साथी को यह कंफ्यूजन रहता है, स्व अभाज्य कहा, को प्राइम नंबर कहा, तो इसका मतलब दो अभाज्य संख्याओं का युग्म खोजना है जिसका HCF 1 होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। स्व अभाज्य संख्या का मतलब होता है कोई भी दो संख्या लीजिए जिसका HCF 1 हो। तो मेरे भाई, आपको यहां दिख रहा होगा ये 348, 296, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ये आपका 114, 213, यहां आपको क्या दिख रहा है, तो यहां आपको 4 2 6 3 कॉमन मिल रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। आपका बिल्कुल एक ही ऑप्शन है जो राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। आइए 103 नंबर सवाल को देखते हैं। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहा कौन सी भाज्य संख्या है, यानी कौन सी कटने वाली संख्या। मेरे भाई, आप सीधे 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाइए ना। आपको 9 9 9 9 दिख रहा है, यानी 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पे जो है 3 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कीजिए। तो यहां से देखिए, तो आपका लगता है क्या, यहाँ 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 9 9 18 हो जाएगा, जो 3 से कट जाता है। 3 से जब कट जाता है तो मेरे भाई, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और आप और ऑप्शन को चेक कीजिए, आपका कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कटेगा। 719 को देखिएगा तो ये 9 कटेगा, 7 1 8 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। उसके बाद आप देखिएगा ये 9 है तो 9 हो जाएगा। इसके बाद 7 भी नहीं कटेगा, यहाँ 9 है, 3 है, कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। तो यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 104 नंबर सेकेंड लास्ट सवाल है, और इस सवाल को देखिए। यह ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा पहले स्वप्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। बोलिए कितना बार आप लोगों को बताए हैं, जो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। ये आपको याद होना चाहिए, आपके जुबानों पे होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई, आपका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए आज का लास्ट सवाल को देखिए। लास्ट सवाल क्या है। लास्ट सवाल आपका NTPC 2017 में पूछा है। कहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा स्व अभाज्य संख्या बनाता है। स्व अभाज्य संख्या यानी कि जिस दो संख्याओं के बीच का HCF कितना होगा, 1 होगा, यानी कॉमन 1 होगा। तो यहां देखेंगे तो 12 और 7 है। यहाँ 12 और 7 के बीच कितना कॉमन है, 1 कॉमन है, यानी ये होगा। यहाँ 3 कॉमन है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिएगा तो 21 कॉमन है, नहीं होगा। यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई, आपका ये 43 का 3 गुना है, ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।